नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे अपना राष्ट्रपति का टॉपिक, जिसकी आज आपकी क्लास नंबर क्या है, 2 है, पार्ट नंबर भी 2 है अपना। किसका? इंडियन पॉलिटी का। किसका? इंडियन पॉलिटी का। ये आपका पार्ट नंबर भी 2 है और लेक्चर नंबर भी 2 है राष्ट्रपति सीरीज में। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं, जिससे आपको भी पता चले कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं, नहीं हैं। अगर नहीं है तो अभी आपके पास समय है रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में कहाँ पे लिखा गया है। राष्ट्रपति जी को जो हमें क्या करना है, चुनाव करना है, उसका तरीका कहाँ पे लिखा गया है। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, तरीके के बारे में कहाँ पे लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि जो उपराष्ट्रपति है, कौन है? जो उपराष्ट्रपति है वो क्या करेंगे। जब राष्ट्रपति इनको क्या दिए हैं, त्यागपत्र दिए हैं, तो इसकी सूचना किसको देंगे। पहली बात तो ये है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देंगे, ये आपको बताना है। और कौन से आर्टिकल में है ये बात, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे आंसर करनी है। और थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, राष्ट्रपति में। ये राष्ट्रपति के साथ में जो निहित है कार्यपालिका शक्ति, ये कहाँ पे लिखा गया है और इसमें दो कौन कौन सी बातें लिखी गई है कि ये राष्ट्रपति जो है कैसे कैसे इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है और ये कैसे दो टाइप से मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे इसका ये यूज़ कर सकते हैं, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है और ये दोनों बातें कौन सी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा टाइम आपके पास में है यहाँ पे, तो आप थोड़ा सोचिए और कोशिश कीजिए इनका आंसर देने की, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको इनका आंसर बता देती हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, आपको क्या करना है, अपने नोट्स देखने हैं, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो भी मैंने आपको PDF प्रोवाइड करवाई है उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है अपने पास, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके के बारे में मैंने पूछा है आपसे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है, रीति है, ये अपने कौन से आर्टिकल में देखा था हमने, ये हमने देखा था आर्टिकल नंबर 55 में। किस में देखा था? 55 में देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि जो वोट वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो तरीका यहाँ पे हमने देखा। और इसका जो सब आर्टिकल था 55(3), उसमें हमने क्या देखा था, अगर मैं आपसे एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, इस संबंधित कुछ भी शब्द दे के सवाल पूछती तो आपका आंसर होना चाहिए था 55 का सब आर्टिकल 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर 55 होगा ओनली, जो हेडिंग है वो मैंने आपसे यहाँ पे पूछी है, ठीक है। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसको देंगे, ये मैंने पूछा है आपसे। तो ये सूचना देंगे किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देंगे? लोकसभा के स्पीकर को ये सूचना देंगे। और ये कौन से आर्टिकल में मैंने आपको बताई थी बात, तो ये मैंने आपको बात बताई थी किसमें, आर्टिकल नंबर 56 के 2 में। किसमें? 56 के 2 में बताई थी, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के साथ में क्या है, यहाँ पे एक उपराष्ट्रपति भी आ गए साथ में और इधर लोकसभा अध्यक्ष भी आ गए, तो 2 व्यक्ति अलग आ गए राष्ट्रपति के अलावा। तो 56 के साथ में 2 आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, ये मैंने आपको दिया है। और ये कैसे कैसे 2 तरह से इनका यूज कर सकते हैं, या तो वो क्या करे, खुद यूज़ कर ले, सेल्फ जा कर के यूज़ कर ले, या फिर क्या कर सकते हैं, अपने जो अधीनस्थ हैं, क्या है, इनके अधीनस्थ मतलब इनके अंडर में जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके द्वारा भी ये इसका यूज करवा सकते हैं। तो इसका आर्टिकल जो है अपने पास में कौन सा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। सबसे पहले हमने देखा था कि भारत के राष्ट्रपति होगा, ये 52 में था। नेक्स्ट हमने देखा था कि संघ की क्या होगी, कार्यपालिका शक्ति। क्या होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति। तो ये अगर सिर्फ हेडिंग आया आपके पास में, ये शीर्षक आए, तो आपको आंसर देना है 53। लेकिन मैंने यहाँ पे आपसे पूछा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में क्या है,
निहित है, तो मैंने आपको राष्ट्रपति में निहित है ये भी दे दिया, और ये भी पूछा है कि 2 तरह से कैसे कैसे वो यूज कर सकता है। तो आपको आंसर 53 ना लगा करके क्या लगाना है, 53 का सब आर्टिकल 1 लगाना है। क्या 53 का सब आर्टिकल 1 लगाना है। तो ये क्या है, माइनर सी क्या है, मिस्टेक्स हैं जो आप क्या करते हैं एग्ज़ाम में प्रेशर में आके कर देते हैं। याद हमें सब रहता है, लेकिन क्या है वहाँ पे पेपर देख के हम घबरा जाते हैं। तो अपने को क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेके सोल्व करना है। ये नहीं कि पेपर देख के जल्दी से खुश हो गए, ये हमने पढ़ा था तो इसका आंसर तो यही होगा। थोड़ा सा टाइम ले, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है घुमाने वाली, तभी एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आराम से पढ़ें और उसके बाद में आंसर दें, आप ज़रूर सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे और बाद में भी मैं आपसे क्वेश्चन थोड़े से पूछूंगी। तो पहले जो है आज की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। तो कल की क्लास में जो है हमने बेसिक जो भी आर्टिकल्स थे राष्ट्रपति जी से संबंधित वो कवर कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, राष्ट्रपति जी की विशेषाधिकार। क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार जो हैं, इनके पास में स्पेशल क्या पावर्स हैं ये देखने वाले हैं। तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, अब ये विशेष अधिकार जो है कौन से आर्टिकल में है, सबसे पहला सवाल हमारा यही बनता है। तो राष्ट्रपति जी के जो विशेष अधिकार है ये अपने पास में आते हैं किसमें, अनुच्छेद नंबर किसमें, अनुच्छेद नंबर 361 में। किसमें आते हैं, 361 में। अब आप कहेंगे कि हमने 361 पहले भी पढ़ा है। तो जी हाँ, हमने बिल्कुल पढ़ा है पहले भी। अगर आपने लास्ट जो क्लासेज है अपनी राज्यपाल वाली अगर देखी होंगी तो वहाँ पे हमने 361 पढ़ा है। वहाँ पे हमने क्या हेडिंग देखी थी इसकी, कि जो राष्ट्रपति है, तीनों हमने देखे थे वहाँ पे। इसकी जो हेडिंग है राष्ट्रपति, राज्यपाल और क्या है, राज प्रमुख, तीनों शब्द वहाँ पे दिए गए थे। राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख जो है इनका क्या करना है, हमें संरक्षण करना है। तो 361 की अगर हेडिंग आपसे पूछे तो इसमें संविधान में जो अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे है तीनों के बारे में लिखा गया है। तो अगर आपके पास में ये ऑप्शन हो तो पहले आपको ये ऑप्शन करना है। ठीक है, तो इसमें हमने राज्यपाल तो पहले से कवर कर लिए हैं, इसलिए देखो राज्यपाल में भी ये कॉमन आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्यपाल में पढ़ लिया 361 तो यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति की भी बात हो रही है, राज्यपाल की भी, और राज प्रमुख तो अब क्या है, क्या कर दिया है, ख़त्म कर दिया है पद, इसलिए इनकी अभी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। ठीक है, तो राज्यपाल हम कवर कर चुके हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति में भी ये सेम चीज़ है। ठीक है, तो नॉर्मल जो बात है ये है कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है, इनके अधिकारों का संरक्षण करना इसमें लिखा गया है। अब इसके भी क्या हैं, सब आर्टिकल्स हैं। तो सब आर्टिकल्स जो हैं इसमें अपने को वहीं जहाँ हमने पढ़े थे उसकी तरह ही है। देखिए, तो 361 का पहले 1 देखना है, फिर 361 का 2 देखेंगे, देन सब आर्टिकल 3 देखेंगे और लास्ट में 4 देख लेंगे। ठीक है, तो चारों को क्या है हम यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ते हैं ताकि हमें क्या रहे, आसानी रहे और लंबे समय तक याद रहे। और यही क्या है अपना मोटिव है ये क्लासेज आपको देने का। नहीं तो देखिए क्लासेज देने का यहाँ पे मतलब इसीलिए है ताकि चीज़ें आपको कंपैरिजन के थ्रू याद रह सके। और देखिए आपके पास में बहुत सारे बुक्स होंगे। ठीक है, बुक्स में क्या है, सब चीज़ लिखी हुई है। बुक्स में आजकल सारा मैटर डाल रहे हैं, डालने वाले जिनकी भी अच्छी बुक है, लेकिन उसको हम याद कैसे रखें, मेन बात यह है कि हम उसको याद कैसे रखें, लंबे समय तक कन्फ्यूजन कम से कम हो। देखिए हम पढ़ेंगे, फैक्ट्स हैं तो भूलेंगे भी, ये तो है, लेकिन हम क्या करेंगे, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा ऐसे कंपेयर करके अगर पढ़ेंगे तो हम ज़रूर याद कर लेंगे। ठीक है, और हमसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना थोड़ी कम हो जाएगी अगर आप डेली का रिवीजन डेली करेंगे, क्लास में चीज़ें जो बताई गई है उनको ध्यान से सुनेंगे और जो पूछा जाए उसका आंसर भी करेंगे, तो आप निश्चित ही बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो 361 के सब आर्टिकल 1 में हमें सबसे पहले क्या बात देखनी है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन जो है करते वक्त क्या करेगा, न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जो राष्ट्रपति की क्या है, शक्ति है, राष्ट्रपति की जो क्या है, शक्ति है और क्या है, कर्तव्य है, इनको क्या है हम कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इनको क्या है, कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है।
कोर्ट के प्रति ये उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, सिंपल आप समझे कि इनको कोर्ट में जो है हम चुनौती वगैरह नहीं दे सकते। किसको? राष्ट्रपति की शक्ति और कर्तव्यों को। ठीक है, पहले में तो ये बात हुई कि ये इनका कर्तव्यों का, शक्तियों का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ये बात पहले में हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं सब आर्टिकल 2 में क्या है। तो 2 में देखिए, राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उनके खिलाफ हम क्या नहीं कर सकते? दांडिक कार्यवाही नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दांडिक कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। दांडिक कार्यवाही संस्थित नहीं कर सकते हैं। अब ये संस्थित वर्ड वहाँ पे दिया गया है, तो इसका मतलब जो है आपको शुरू करना, स्टार्ट। ठीक है, ये देखना है, ये संविधान में दिया गया है पूरा, ऐसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे यही शब्द है। तो दांडिक कार्यवाही जो है हम इन पे संस्थित नहीं कर सकते हैं, शुरू नहीं कर सकते हैं। किस पे? राष्ट्रपति की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमें सब आर्टिकल 2 में देखना है। पी का मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट है, तो आपको ये समझना है। ये पद पे रहते हुए, राष्ट्रपति पद पे रहते हुए दांडिक कार्यवाही की हम शुरुआत इन पे नहीं कर सकते। अब सब आर्टिकल 3 में क्या है? तो सब आर्टिकल 3 में है कि अब जब हम क्या है यहाँ पे दांडिक कार्यवाही ही इन पे नहीं कर सकते हैं, तो अब इसमें क्या बोलेंगे? इसमें इन्होंने बोला है कि जो है राष्ट्रपति के पद पर अगर कोई व्यक्ति है, क्या है, राष्ट्रपति के पद पर कोई है, तो हम उनको क्या नहीं कर सकते? गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते और कारावास भी उनको नहीं दे सकते। क्या नहीं कर सकते? कारावास भी नहीं दे सकते और गिरफ्तार भी नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों चीज़ हम यहाँ पे इनके साथ में नहीं कर सकते, ऐसा कोई आदेश अपने पास में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब लास्ट जो सब आर्टिकल 4 बच गया, इसमें क्या है? राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को 2 महीने पूर्व क्या है, नोटिस देके उनके जो भी निजी कृत्य हैं, उनके सिविल जो भी मामले हैं, उनके खिलाफ क्या चलाया जा सकता है? अभियोग चलाया जा सकता है। क्या चलाया जा सकता है? अभियोग चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। कौन से मामलों में? वो भी ओनली जो है सिविल केस होंगे। क्या होंगे? सिविल मामलों में क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति पे हम क्या चला सकते हैं? अभियोग चला सकते हैं। अभियोग चला सकते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को 2 माह पहले क्या देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी कि हम आप पे क्या चलाने वाले हैं? अभियोग चलाने वाले हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व सूचना देना क्या है यहाँ पे ज़रूरी है। सूचना की जगह आप नोटिस वर्ड लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 2 माह पूर्व अपने को नोटिस देना है। किसको? राष्ट्रपति को। वो भी कौन से मामलों में? ओनली सिविल मामलों में। ठीक है, चलिए वापस से एक बार रिकॉल करते हैं कि 361 में क्या है। तो 361 की जो क्या है हेडिंग है अपने पास में, ये तो क्या है अपने पास में, अगर आपसे पूछे तो ये बताना है राष्ट्रपति और राज्यपाल एवं क्या है राज प्रमुखों का क्या है संरक्षण। ये क्या है इसकी 361 की अपने पास में हेडिंग है, शीर्षक है। ठीक है, और आपको जनरली अगर याद रखना है तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है, ये 361 में ही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कंपेयर करके देखा है कि 361 के 1 में क्या है, 2 में और 3 में और 4 में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हमने राज्यपाल में भी देखी है। किस में देखी है? जो राज्यपाल पढ़ा था हमने, वहाँ पे भी हमने ये सारी की सारी चीज़ें देखी थी। तो अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको रिकॉल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलिए 361 में क्या है? 361 में राष्ट्रपति और क्या है, अब मैं दोनों बता रही हूँ साथ में आपको, राष्ट्रपति या फिर राज्य का राज्यपाल जो है, दोनों क्या कर सकते हैं? अपनी शक्ति का और कर्तव्यों का क्या है प्रयोग, क्या है शक्ति के प्रयोग, कर्तव्यों के पालन के लिए क्या कर सकते हैं? पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, आप इनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ठीक है, कोर्ट इसके लिए न्यायालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। पहली बात ये लिखी गई है। दूसरी बात, कोर्ट में नहीं ले जा सकते तो फिर दंड की कार्यवाही भी कुछ भी नहीं होगी, तो दंडिक कार्यवाही भी इन पे शुरू नहीं कर सकते। ठीक है, अब दंडिक कार्यवाही भी नहीं कर सकते हैं तो फिर इसके बाद में जब दंड की कार्यवाही नहीं कर सकते तो फिर क्या है, गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता और कारावास भी नहीं दिया जा सकता। ठीक है, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और जेल में भी इनको नहीं ले जा सकते हैं, कारावास। ठीक है,
अब लास्ट जो है फोर्थ में क्या हो जाएगा, अगर इन पे क्या चल रहा है, राष्ट्रपति या राज्यपाल में क्या है, अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके बाद में क्या है, इनके क्या चल रहा है, किसी संबंध में सिविल कार्यवाही अगर चल रही है तो क्या कर सकते हैं, इन पे अभियोग हम चला सकते हैं। कब चला सकते हैं, वो भी इनको 2 माह के पहले नोटिस देकर, ठीक है। तो 2 माह के पहले इनको नोटिस देकर हम इन पर महाभियोग चला सकते हैं, वो भी सिर्फ सिविल केसेस में, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर देखते हैं 60। क्या देखते हैं, 60 देखते हैं, क्योंकि हमने क्या है 59 तक तो लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। 59 में अपने क्या था, 59 में जो है हमने देखी थी इनके बारे में, क्या 59 में हमने देखी थी शर्तें देखी थी। अब शर्तें जो है, शर्तें हो गई, तो इसके बाद में क्या है, योग्य आदमी के सामने हमने क्या रखी थी, शर्त रखी थी। तो योग्यता जो है ये तो अपने किस में थी, 58 में थी, ठीक है। योग्यता 58 में थी, योग्य आदमी के सामने शर्तें रखी, देन हम उनको क्या दिलाएंगे, अब शपथ दिलाएंगे। तो शपथ जो है अपने 60 में आ जाएगी। तो 60 में शपथ आएगी अपने पास में। तो देखिए यहाँ पे जो है अपने राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, शपथ या प्रतिज्ञान जो है इसकी बात की गई है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान वर्ड आए तो एक ही बात है अपने पास में, इसकी बात यहाँ पे की गई है। अब राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाएंगे, तो शपथ कौन दिलाएंगे इनको बताइए। तो राष्ट्रपति जो हैं ये क्या है, अपने सबसे बड़ी पावर है सेंट्रल की, और यहाँ पे कौन दिलाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के कौन दिलाएंगे, चीफ जस्टिस। कौन दिलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं ये इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, ठीक है। अब अगर ये क्या है, ये चीफ जस्टिस जी अगर कहीं घूमने चले गए हैं, ये क्या है, अनुपस्थित है, एब्सेंट चल रहे हैं, ठीक है, कोर्ट का काम कर करके थक गए, तो इन्होंने सोचा चलिए आज छुट्टी मार ली जाती है, तो एब्सेंट रह गए, तो कौन दिलाएगा, तो जो है जो भी ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे, कौन, ज्येष्ठतम न्यायाधीश होंगे। अब ये ज्येष्ठतम न्यायाधीश वर्ड आपको याद रखना है, ज्येष्ठतम ही याद रखना है, ठीक है। वरिष्ठतम अगर आप करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। वरिष्ठतम आपको नहीं करना है, ज्येष्ठतम करना है। इंग्लिश में अपने लिखा गया है सीनियर मोस्ट जज, ठीक है, सीनियर मोस्ट जज, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही, ठीक है। ये कब दिलाएंगे, जब ये चीफ जस्टिस महोदय छुट्टी पर चले गए हैं, घूमने चले गए, एब्सेंट है, तब ये चीफ जस्टिस जो है सीनियर मोस्ट जज, ज्येष्ठतम न्यायाधीश क्या दिलाएंगे, इनको शपथ दिलाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। और सेम टू सेम बात जो है हमने राज्यपाल में भी देखी थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है शपथ में कौन कौन से 3 वर्ड्स हैं जो कई बार पूछे भी हैं एग्ज़ाम में, तो इनका क्रम हमें याद रखना है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, वापस लिखती हूँ। तो सबसे पहले आएगा परिरक्षण, क्या आएगा, परिरक्षण आएगा, देन आएगा अपने पास में संरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण, देन लास्ट में आएगा प्रतिरक्षण। क्या करना है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। तो ये मैंने आपको पहले कैसे बताया था कि देखिए पहले तो कौन आई, परी आई, ठीक है, फिर परी आई, फिर आपने परी को क्या है रोक लिया, संरक्षण कर लिया, फिर क्या है परी बोली कि अब मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी ज़्यादा, तो परी चली गई, ठीक है, तो दूर हो गई प्रति, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, इस तरह से आपको याद रह जाएगा, वहाँ पे ऑप्शन देख के आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये तीनों क्रम वाइज आपको जो है सीक्वेंस का यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह की शपथ ये लेते हैं, तो मैं आपको एक बार बोल के बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा रहता है कि मैं ईश्वर के सामने शपथ लेता हूँ कि मैं अमुक डैश डैश की मैं श्रद्धापूर्वक भारत के सत्यनिष्ठता से क्या करता हूँ, प्रतिज्ञान करता हूँ। राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन जो है, राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से क्या करूँगा, संविधान और विधि का, किसका परिरक्षण करेंगे, मतलब किन चीज़ों का ये तीनों करेंगे, तो ये संविधान का, इसका अपने संविधान का, और क्या है, संविधान का और विधि का क्या करूँगा, परिरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। संविधान और विधि का क्या करूँगा, परिरक्षण, संरक्षण
और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित रहूँगा। किस में निहित रहूँगा? भारत की जो जनता है, क्या है, जो भारत की जनता है उनकी तो क्या करूँगा, सेवा करूँगा और कल्याण भी करूँगा। इसमें ही क्या रहूँगा, मैं निहित रहूँगा। इस तरह की जो है शपथ ये लेते हैं। कौन? दोनों ही। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो सेवा और कल्याण भी है इसमें, और संविधान और विधि की क्या लेंगे, ये विधि के लिए क्या करेंगे, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और विधि लॉ के लिए क्या करेंगे, उसका परिरक्षण करेंगे, संरक्षण करेंगे, देन प्रतिरक्षण करेंगे। ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 60 अपना कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं जो कि क्या है, 61। तो देखिए 61 में अब हमें क्या देखना है। अब हमने क्या कर लिया, योग्य आदमी के सामने शर्तें भी रख ली, शपथ भी दिला दी। अब हम क्या करेंगे, अब इनको पोस्ट पर आराम से क्या कर दिया, शपथ लेके बिठा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको पद से हटाने की भी बात करेंगे। क्या करेंगे, इनको पद से हटाने की भी बात करेंगे। तो उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएंगे। क्या चलाएंगे, राष्ट्रपति पर महाअभियोग जो है चलाने की प्रक्रिया की बात यहाँ पे की गई है। महाभियोग की प्रक्रिया, ये क्या है, इसकी हेडिंग है। महाभियोग इंग्लिश में इम्पीचमेंट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि 61 में अब क्या करा हमने, 60 तक तो पद पे बिठा दिया, शपथ दिला दी। अब 61 में क्या करेंगे, 61 में हम उनको पद से हटाएंगे। ठीक है, तो सिंपल भाषा में आपको ये याद रखना है कि इसमें हम पद से हटाने की जो प्रोसेस है इसकी बात करेंगे। चलिए, अब जो है पद से हटाएंगे, क्यों, तो संविधान का क्या करेंगे, ये अतिक्रमण। क्या है, संविधान का जो है अतिक्रमण अगर इन्होंने किया है राष्ट्रपति ने, तो हम इन पे महाभियोग चला सकते हैं और संसद का कोई सदन क्या करेगा, इन पे आरोप लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके भी सब आर्टिकल्स हैं। तो 61 का 1 देखते हैं। चलिए अपन ऐसे ही लिख लेते हैं पहले की तरह, 61 का 1 लिखते हैं, देन 2 लिखते हैं, इसके बाद में 3 लिख लेते हैं, और लास्ट में जो है इसका 4 आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो पहले हमने 361 के देखे थे, अब 3 हट गया देखिए यहाँ पे। तो इसके भी 4 सब आर्टिकल्स हैं और उसमें भी 4 सब आर्टिकल्स थे। इतनी बात हमें समझ में आई, कंपेयर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 61 का 1। अब 61 के 1 में इन्होंने क्या बोला है, तो इसमें इन्होंने बोला है कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर हमें चलाना हो तो क्या करेंगे, संसद का कोई भी सदन, संसद के कौन से सदन है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन क्या है, इन पर आरोप लगाए, मतलब ये क्या है, स्टार्टिंग कर दे। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग हम चला सकते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रेसिडेंट पे क्या करना है, हमको महाभियोग चलाना है। तो महाभियोग चलाने के लिए क्या करेंगे, इसमें संसद जो है, संसद क्या करेगी, यहाँ के संसद का कोई भी सदन, संसद का कोई भी सदन क्या करेगा, स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये महाभियोग की प्रोसेस जो है राष्ट्रपति के लिए संसद का कोई भी सदन स्टार्ट कर सकता है। ये बात कहाँ से लिखी गई है, 61 के 1 में लिखी गई है। स्टार्ट की जगह यहाँ पे आरोप वर्ड लिखा गया है, कोई भी सदन क्या करेगा। अब 61 के 1 में तो ये बात लिखी गई है कि प्रेसिडेंट पे क्या है, महाभियोग जो हमें चलाना है उसकी बात कौन करेगा, तो संसद का कोई भी सदन कर सकता है, आरोप लगा सकता है। ठीक है, अब 61 के 2 में क्या है, 61 के 2 में ऐसा कोई आरोप तब तक आप नहीं लगा सकते जब तक कि क्या हो जाए, इसमें बोला है कि ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगा सकते, तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि क्या हो जाए। अब इसके भी 2 सब आर्टिकल है, क है और ख है। ठीक है, तो 61(2) में आपको क और ख याद रखना है। अब क में तो क्या याद रखना है कि जो है आरोप के लिए क्या करना है, राष्ट्रपति को जो है आपको 14 दिन से पहले क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पहले जो है इनको नोटिस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 14 डेज पहले नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। तो
मिनिमम है, ये भी मिनिमम कम से कम जो है 14 डेज पहले आपको इनको नोटिस देना पड़ेगा, वो भी लिखित में। और इसके बाद में क्या होगा, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम क्या होने चाहिए, 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। जो आपने ये नोटिस दिया है इनको, इसमें क्या होना चाहिए, जो भी सदन क्या कर रहा है, नोटिस मतलब आरोप लगा रहा है, ये आरोप लगा रहा है, स्टार्टिंग कर रहा है जो भी सदन, तो उसके क्या होने चाहिए, 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये बात इसमें 61 के 2 में और क पार्ट में लिखी गई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए अब दूसरी बात जो है, ख में क्या बात बोली गई है, तो ख में जो बात इन्होंने बोली है ये क्या आएगी, उस सदन की कुल सदस्य संख्या के मिनिमम कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया। मतलब महाभियोग का प्रस्ताव जो है 2/3 किससे पारित होगा, बहुमत से ही पारित होगा। अगर 2/3 लोगों का क्या है, बहुमत नहीं आता है, तो फिर ये संकल्प पारित नहीं होगा, मतलब इन पे महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है। किसमें, ख में क्या लिखा गया है, मिनिमम, वो भी किसकी, जो सदन है। ठीक है, जो सदन है जिसने आरोप लगाया है उसकी क्या है, कुल सदस्य संख्या, उसकी कितनी, कुल जो सदस्य संख्या है उसका क्या है, मिनिमम। मिनिमम कितना बताया मैंने अभी आपको, 2/3। कितना, 2/3 मतलब 2/3 जो बहुमत है, अगर ये पारित है तो फिर क्या है, महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर ये पारित नहीं है तो फिर हम इन पे महाभियोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसमें। अब हम देखते हैं लास्ट, मतलब ये नेक्स्ट अपना जो है 61 का 3 पार्ट। अभी वापस से हम इनको रिकॉल करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी। ठीक है, तो 61 के 3 में क्या बोला है, इसमें बोला है कि जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा लगाया जाए, किस तरह लगाया जाए, कि दूसरा सदन आरोप का क्या करेगा, जांच करेगा। ठीक है, क्या करेगा, मान लीजिए एक सदन ने क्या लगाया, आरोप लगाया, मान लीजिए लोकसभा ने स्टार्ट किया, तो फिर क्या करेंगे, राज्यसभा वाले क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे, अन्वेषण करेंगे। क्या करेंगे, जांच करेंगे, अन्वेषण करेंगे। और अगर अन्वेषण जांच में अगर क्या हो गया, अन्वेषण जांच में जो है उपस्थित होने का और प्रतिनिधित्व करने का क्या है, राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है, तो क्या समझ में आई आपको यहाँ पे, ये तो पहला सदन आप देखें कि ये पहला सदन मान लीजिए। ठीक है, तो पहले सदन जो है ये क्या करेगा, अगर इसने पेश किया है तो दूसरा सदन क्या करेगा, यहाँ पे जांच करेगा, अन्वेषण करेगा आरोपों की। ठीक है, जांच कर ली इसने। फिर राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकता है, उपस्थित रह सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को आप यहाँ से भगा नहीं सकते। राष्ट्रपति जो है इस जांच की प्रक्रिया में क्या है, अन्वेषण में उपस्थित हो सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व रखने का यहाँ पे उनको अधिकार है। तो प्रतिनिधित्व का अधिकार है उनको, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। किसमें, 3 में। तो 3 में देखिए, 3 बातें ही आपको याद रखनी है। देखिए पार्ट्स में डिवाइड करके देखिए, तो पहले में क्या है, पहले सदन से अगर आरोप लगाया तो दूसरा सदन क्या करेगा, जांच करेगा। अब ये क्या है, चेंज भी हो सकता है। अगर राज्यसभा ने स्टार्ट किया है तो लोकसभा जांच करेगी, लोकसभा ने किया है तो फिर राज्यसभा जांच करेगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, ये बात लिखी गई है कि जो सदन क्या करेगा, आरोप लगाया है, उसके अलावा जो सदन बच गया शेष, वो दूसरा सदन क्या करेगा, आरोप का अन्वेषण करेगा। अन्वेषण वर्ड लिखा गया है, जांच आपको समझाने के लिए है। ठीक है, तो अन्वेषण ही याद रखना है, अन्वेषण करेगा या फिर क्या करेगा, करवाएगा। तो अगर ऐसे अन्वेषण में जो है क्या है, राष्ट्रपति उपस्थित हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं और अपना क्या है, प्रतिनिधित्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसमें एक बात ये हो गई आपकी, दूसरी बात आपकी ये हो गई और तीसरी बात ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे भी 61 का 3 है, तो आपको याद हो गया ये सब। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 61 का 2 था और यहाँ पे 2 पार्ट्स में ही इसके सब आर्टिकल और एक क और ख, तो इस तरह से भी आपको याद हो गया। और इसमें भी 2 में देखिए, 2 में 2 ही बातें लिखी गई है क पार्ट में, तो
कि मिनिमम क्या है 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा, और फिर क्या होना चाहिए, जो नोटिस दिया है उसमें 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो 2 बात इसमें हो गई, एक बात ये और एक बात ये, ठीक है। और दूसरी बात जो है ख पार्ट में क्या लिखी गई है, तो ख में लिखा गया है कि सदन जो है उसकी कुल सदस्य संख्या मिनिमम 2/3 बहुमत से क्या होनी चाहिए, संस्थित होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी, संकल्प पारित नहीं किया होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं लास्ट जो है 61 का 4। तो 61 के 4 में क्या बात की गई है, तो इसमें जो है बात की गई है कि अगर जो दूसरा सदन है, अपने यहाँ पे कौन सा है, ये राज्यसभा, अगर ये राज्यसभा जो है फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, तो ये दूसरा सदन आरोप की जांच में क्या है, अगर सही पाया जाता है, क्या है, अगर ये जांच जो है सही है, तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से क्या कर देगा, यहाँ पे पारित कर देगा, ठीक है। मिनिमम 2/3 बहुमत मतलब 2/3, तो 2/3 का मतलब तो आप सभी समझते हैं, तो 2/3 ही आएगा वहाँ पे आपके, 2/3 आ जाए तो भी आप देख लेना। तो 2/3 या 2/3 जो है बहुमत, उसके द्वारा अगर ये पारित हो गया तो ये पास हो जाएगा, और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से ही क्या करना पड़ेगा, फिर अपना पद जो है छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वापस मैं आपको बताती हूँ कि जो है अन्वेषण का क्या हो गया, अब परिणाम आ गया, मतलब दूसरा सदन जो है क्या है, दूसरा सदन जो है अन्वेषण में क्या हो गया, पास हो गया, ठीक है, पास हो गया। तो फिर क्या होगा, महाभियोग जो है, महाभियोग प्रस्ताव क्या हो जाएगा, 2/3 बहुमत से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। 2/3 बहुमत से पास हो गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति जी को पद से हटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी को पद से हटना पड़ेगा। ये अपने हो गए चारों सब आर्टिकल्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे जो है ये सारी प्रोसेस क्या है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए वापस मैं आपको एक बार रिकॉल कराती हूँ फटाफट से। देखिए 61 की हेडिंग क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। अगर सिर्फ 61 पूछे, महाभियोग की प्रक्रिया पूछे, तो आपको ये बताना है, उसके साथ में कुछ भी वर्ड्स वो लगाने की कोशिश करें इधर उधर, तो आपको समझ जाना है कि ये सब आर्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है। अब सब आर्टिकल्स में भी कैसे कैसे बात घुमाएगा वो, तो ये देखते हैं हम। तो 61 के 1 में तो सिर्फ एक ही बात बोली है कि अगर आपको राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाना है तो फिर आप क्या कीजिए, संसद का क्या कीजिए, कोई भी सदन लीजिए, उससे क्या कर दीजिए, आरोप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। संसद का कोई भी सदन ले सकते हैं, लोकसभा ले लीजिए या राज्यसभा ले लीजिए, दोनों में से कोई भी सदन जो है आरोप लगा सकता है, मतलब स्टार्ट कर सकता है बात, ठीक है। ये 61 में तो एक ही बात यहाँ पे बोली गई है, और 61 का 1 हो गया। अब 2 बात यहाँ पे बोली गई है। 2 बात क्या बोली गई है कि अगर जो है क और ख में ध्यान रखना है, अगर वो ज़्यादा ही डीपली पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए। जनरली जो है ये क और ख वाली बात कोई बताता नहीं है, डायरेक्ट ही बता देते हैं, तो ये आप ध्यान में रखें कि क में ये है और ख में ये है। बात आपको पता है, लेकिन कौन से में क्या है ये आपको जनरली नहीं बताते हैं, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है। तो क में तो लिखा है कि मिनिमम 14 दिन से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट को, और उसमें क्या होना चाहिए, जो नोटिस आपने दिया है उसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है। ये बात इसमें बोल दी। दूसरा ख में क्या बोल दिया कि जो सदन है उसकी कुल सदस्य संख्या का क्या होना चाहिए, मिनिमम 2/3 जो है बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरे में 3 बात बोली है। 3 बात मैंने आपको बताई, क्या बोली है 3 बात। एक बात ये हो गई कि पहला सदन जो है क्या करेगा, दूसरे सदन के आरोपों की जांच करेगा, ठीक है। अगर लोकसभा ने स्टार्ट किया है तो दूसरा राज्यसभा स्टार्ट करेगी, राज्यसभा ने स्टार्ट किया है तो लोकसभा करेगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दूसरी बात 3 में ही दूसरी बात, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति जो है इसमें जांच में उपस्थित हो सकते हैं। किस में उपस्थित हो सकते हैं, राष्ट्रपति जी ये अन्वेषण में उपस्थित हो सकते हैं। तीसरी बात कि ये क्या है, अपने प्रतिनिधित्व का भी अधिकार रखते हैं। तो 3 बात हो गई, और 61 का 3 हो गया, ठीक है। अब लास्ट जो है 61 का 4, इसमें क्या है, दूसरा सदन क्या करेगा, अन्वेषण करेगा। क्या करेगा, अब अन्वेषण की यहाँ पे जांच हो रही है, और अन्वेषण की जांच हो गई। अब दूसरे सदन ने अन्वेषण कर लिया और ये क्या हो गया, पास हो गया, मतलब ये जांच सही हो गई। तो क्या होगा, महाभियोग जो है 2/3 बहुमत से पारित हो जाएगा, और अब राष्ट्रपति को अपना पद जो है त्यागना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब आर्टिकल्स हमें याद हुए।
तो अभी तक जो है मैंने आपको ये चारों सब आर्टिकल्स, इसके अलावा 361 के भी हमने 4 सब आर्टिकल्स देखे हैं, तो 4 और 4 8 हो गए। और हमने जो है थोड़ा सा ये देखा है शपथ का, इतना ही पार्ट हमने अभी आधे घंटे में कवर किया है। और आई होप ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा, पहले से भी आपने पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा होगा तो भी क्या है आपको चीज़ें याद हो गई होंगी और आपको कुछ नई चीज़ें ही सीखने को मिली होंगी। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो आप क्या है कमेंट में जाके ज़रूर कमेंट करें कि आपको हेल्प हो रही है, नहीं हो रही है, क्लासेज आपके लिए बेनिफिशियल है, नहीं है। देखिए क्लास रिकॉर्ड करने में, अच्छा कंटेंट लाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आप क्या करते हैं उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, तो ये बात थोड़ी सी बेकार लगती है। अगर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, मेरे अलावा किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप पढ़ते हैं तो आप क्या है उनके लिए 2 शब्द ज़रूर लिखें, जिससे टीचर को मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे से मेहनत करने की इच्छा जागृत हो। ठीक है, आप वीडियो देखते हैं, नो डाउट आपको पसंद भी आती है कुछ लोगों को, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि कमेंट नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आपके लिए कोई इतना सारा एफ़र्ट लगा रहा है तो थोड़े से एफ़र्ट 1-2 सेकंड निकाल के आप भी लगा सकते हैं। ठीक है, और क्लास पसंद नहीं आ रही तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहिए, ताकि अगर कोई सुधार करना चाहे तो वो सुधार कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लासेस आपके लिए ही बेनिफिशियल है, इसीलिए दी जा रही है। आप में से कुछ लोगों की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। ये बात जो है फालतू तो नहीं थी पर आपको लग सकती है फालतू। ठीक है, चलिए, तो इसलिए हम अपने पढ़ाई के टॉपिक पे आते हैं। मैं ज़्यादा आपका समय बिल्कुल व्यर्थ ही नहीं करती हूँ इस बारे में, तो ना लाइक का, कमेंट का कुछ भी नहीं बोलती हूँ, इसलिए तो कि आप खुद ही समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए इन बातों में हम क्या है समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी पढ़ाई की बातें करते हैं। चलिए, तो वापस आते हैं 62 पे। 62 में क्या है, राष्ट्रपति का पद अगर क्या चल रहा है, वेकेंट चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए दूसरे कोई व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति को क्या है निर्वाचित कर सकते हैं। राष्ट्रपति का पद है जो वेकेंट चल रहा है, राष्ट्रपति का पद जो है रिक्त अगर चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, निर्वाचित यहाँ पे कर सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं। इस तरह की बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारे जो है आर्टिकल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए। इसके बाद में जो है हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं और कर्तव्य। क्या है, राष्ट्रपति के पास में जो भी पावर्स हैं और उनके क्या हैं कर्तव्य, क्या काम ये करेंगे, इनके बारे में डिटेल में अब चर्चा करने का वक्त आ गया है, तो ये हम करते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ कितनी हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितनी पावर्स हैं। तो इनके पास है 7 पावर्स। कितनी है, 7 पावर्स जो है इनको दी गई है। अब 7 पावर्स जो है कैसे आपको याद रखना है, हम जो है पहले पढ़ते थे विबग्योर, क्या पढ़ते थे, विबग्योर पढ़ते थे। तो ये विबग्योर देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। तो विबग्योर स्पेक्ट्रम जो है हम कहाँ पे पढ़ते थे, थोड़ा सा आप जो है साइंस की तरफ ध्यान देंगे तो ये हम पढ़ते थे किसमें, इंद्रधनुष में। किसमें, इंद्रधनुष के रंगों के लिए हम ये पढ़ते थे। तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 ही रंग होते हैं। तो इससे आप याद रखेंगे कि जो राष्ट्रपति है ये भी क्या है, इंद्रधनुष की तरह है, इनके भी है 7 पावर्स हैं, 7 रंग हैं। अब 7 रंग कौन कौन से हैं, तो पहला जो है, पहले हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य करवाएंगे इनसे। क्या करवाएंगे, कार्य करवाएंगे। तो कार्यकारी शक्तियाँ हो गई, कौन सी, कार्यकारी शक्तियाँ हो गई पहली। सेकंड नंबर पे अब कार्य करवा रहे हैं, तो कार्य कौन से करवाएंगे अब इनसे, तो इनसे कराएंगे विधि बनाने के, मतलब विधायी कार्य। ठीक है, लॉ बनाने के कार्य कराएंगे। संसद में काम करते हैं, क्योंकि संसद जो है, संसद में क्या है, अपने लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये तीनों ही आते हैं। अब इन तीनों का काम क्या है, इन तीनों का काम है कि ये लॉ बनाएंगे, विधि बनाएंगे। ठीक है, तो विधि बनाने के लिए विधायी कार्य इनके पास चले गए। विधायी के बाद में अब क्या होगा, कार्य हो गए, विधि हो गई। अब क्या होगा, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। पैसा खर्च करना पड़ेगा तो फिर वित्तीय पावर्स हमने इनको दे दी, फाइनेंशियल पावर दे दी।
फाइनेंशियल पावर दे दी, तो अब क्या है, पैसे के बारे में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो लड़ाई झगड़ा होगा तो फिर हमें क्या है, कोर्ट वोर्ट के पास जाना पड़ेगा। तो न्यायिक शक्तियाँ भी हमें इनको देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, न्यायिक शक्तियाँ भी हमें इन्हें देनी पड़ेगी। तो ये 4 आपको एक साथ सीक्वेंस में याद हुई कि पहले क्या कराना है, कार्य कराना है राष्ट्रपति जी से। कार्य कराने के बाद कार्य कौन सा कराना है ये बताइए। तो इनसे विधि से रिलेटेड काम कराने हैं, ठीक है। तो कार्य कराना है, फिर विधि से रिलेटेड। अब विधि से रिलेटेड कार्य कराने के लिए क्या है, आपको पैसा लगेगा। तो पैसा लगेगा तो पैसे से वित्तीय याद हो जाएगा। फिर पैसा लग गया तो अब लड़ाई झगड़े होंगे। तो लड़ाई झगड़े से बचने के लिए क्या है, न्यायिक शक्ति भी आपने इनको दे दी। अब 4 आपको याद हो चुकी है। अब बाकी बची 3। तो बाकी में क्या है, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि कूटनीतिक पावर होंगी इनके पास में, सैन्य पावर होंगी, और क्या होगी लास्ट में इनके पास इमरजेंसी, ठीक है। राष्ट्रपति शासन तो आपने बहुत पढ़ा है। तो आपातकालीन शक्तियां हैं इनके पास में। चलिए, तो ये सारी की सारी 7 शक्तियां आपको याद हुई। अब हम देखते हैं क्या, सबसे पहली जो है इनकी कार्यकारी शक्ति। तो आइए कार्यकारी शक्ति देखते हैं। कार्यकारी शक्ति जो है ये कहाँ पे लिखी गई है अपने, तो ये हमारे लिखी गई है आर्टिकल नंबर 53 के 1 में। किसमें, 53 के 1 में हमने देखी है, क्या देखा है कि संघ की क्या होगी, एक कार्यपालिका होगी। क्या होगी, संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी। वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। यही क्वेश्चन मैंने आपसे आज पूछा भी था कि क्या होगी, संघ की कार्यपालिका होगी। और संघ की कार्यपालिका जो है इसकी शक्ति किसके पास होगी, तो ये प्रेसिडेंट में निहित होगी। और ये जो प्रेसिडेंट है इसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो खुद यूज कर ले, ठीक है। और दूसरा क्या बताया था आपको, अधीनस्थ जो है इनके अंडर जो भी वर्क कर रहे हैं तो अधीनस्थ कर्मचारियों से यूज करवा ले। 2 जो है यहाँ पे बात यहाँ पे लिखी गई थी। तो ये आपको समझ में आ गई बात। अब जो है भारत सरकार के क्या है, जो भी शासन संबंधी कार्य है वो किसके नाम पे होंगे, राष्ट्रपति के नाम पे ही होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति ही किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो भारत सरकार के क्या होंगे, जितने भी शासन संबंधित कार्य होंगे ये कौन करेगा, तो ये करेंगे अपने प्रेसिडेंट जी, ठीक है। तो शासन संबंधी कार्य कर दिए किसने, प्रेसिडेंट जी ने, ठीक है। पहला बात ये हो गई अपनी। दूसरी बात क्या है, ये क्या करेंगे, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो ये भी हमने पढ़ रखा है बात, किसकी नियुक्ति करेंगे ये, प्रधानमंत्रियों की, और किसकी, अन्य मंत्रियों की। प्रधानमंत्रियों की, अन्य मंत्रियों की, जो भी कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो ये भी कौन करने वाले हैं, अपने प्रेसिडेंट जी ही करने वाले हैं। और प्रेसिडेंट जी के जो है प्रसाद पर्यंत तक ही क्या रहते हैं, ये इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। प्रसाद पर्यंत तक क्या रहता है, इनका कार्यकाल रहता है। तो 2 हमने शक्तियाँ यहाँ पे देखी इनकी, क्या है, भारत सरकार के शासन संबंधित कार्य करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, और उनके प्रसाद पर्यंत ये पद पर रहेंगे। तीसरी बात क्या है, तीसरी शक्ति इनके पास है कि ये महान्यायवादी की भी नियुक्ति करेंगे। किसकी नियुक्ति करेंगे, ये महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। और जो महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे उसके बाद में ये क्या करेंगे, इनके वेतन का निर्धारण भी करेंगे। क्या है, नियुक्ति भी करेंगे और इनके क्या है, वेतन का निर्धारण भी यही करेंगे, ठीक है। और ये भी क्या है, इनके प्रसाद पर्यंत तक ही रहेंगे। महान्यायवादी भी क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पोस्ट पर रहेंगे। 3 बातें हमें यहाँ पे कार्यकारी शक्ति में याद करनी है। इसके बाद में 4th जो बात है वो है कि ये क्या करेंगे, केंद्र की प्रशासनिक कार्यों और विधायी कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये केंद्र के जो भी क्या हैं प्रशासनिक कार्य हैं, 2 टाइप के कार्य हैं। कौन कौन से हैं, पहले तो प्रशासनिक, कौन से आ गए, पहले तो प्रशासनिक कार्य, दूसरे जो विधायी कार्य हैं। तो प्रेसिडेंट जो है सारे काम खुद थोड़ी करते हैं, किससे करवाते हैं, वैसे ही अपने को पता है कि प्रशासनिक कार्य हो या विधायी कार्य हो तो ये जो है किससे करवाते हैं, जनरली प्राइम मिनिस्टर से करवाते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर से क्या करेंगे, ये जानकारी मांग सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर से जानकारी जो है मांग सकते हैं, कौन से कामों से रिलेटेड,
तो प्रशासनिक काम हो गए या फिर विधायी काम हो गए, इन दोनों कामों से रिलेटेड जो है क्या सूचना, ये सूचना जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है अपने पास, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से ऐसे निर्णय की रिपोर्ट भी मांग सकते हैं जो क्या है किसी मंत्री ने ले लिया निर्णय। ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कि ये कोई मंत्री है। अब ये मंत्री है, इन्होंने क्या किया, चुपचाप ही निर्णय ले लिया। कोई क्या कर लिया, इन्होंने कोई निर्णय ले लिया। अब ये निर्णय जो है इन्होंने किसको नहीं बताया, ना तो प्राइम मिनिस्टर को बताया, ना जो अपनी COM थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनको भी नहीं बताया। ठीक है। इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने, मंत्री जी ने क्या कर लिया, कोई निर्णय ले लिया। अब ये निर्णय जो है किसको पता चल गया, अपने प्रेसिडेंट को पता चल गया। तो प्रेसिडेंट को पता चल गया तो ये क्या करेंगे, इनसे कहेंगे, किससे, प्रधानमंत्री जी से, कि आप क्या कीजिए, ये जो इन्होंने निर्णय लिया है मंत्री जी ने, ये सबको बताइए। ठीक है। तो ये बात आप मतलब प्रेसिडेंट जी इनसे कह सकते हैं। ठीक है। तो ये इनकी शक्ति हुई। नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है अपनी क्या है कि ये अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। किसकी, जो अपना अन्य पिछड़ा वर्ग है, क्या है, अन्य पिछड़ा जो वर्ग है उसके लिए किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, इसके लिए एक जो है आयोग की ये नियुक्ति कर सकते हैं। किसकी नियुक्ति करेंगे, एक आयोग की ये नियुक्ति करेंगे। और क्या करेंगे, और ये है केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्य, क्या हो, या तो सिर्फ केंद्र हो या फिर राज्य हो, या फिर क्या हो, केंद्र राज्य दोनों भी हो सकते हैं, विभिन्न राज्य अलग अलग राज्य भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इनके लिए क्या करेंगे, इन तीनों की हेल्प से, क्या है, इन तीनों की हेल्प से ये क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, तो इन तीनों के सहयोग से ये जो है अंतर्राज्यीय परिषद, कौन सी परिषद, इंटर स्टेट जो है परिषद, इसकी नियुक्ति कर सकते हैं। किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, इनको अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट जो है 8 नंबर पे अपने, कि ये क्या है, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र को, कोई भी जो भी एरिया है इसको क्या कर सकते हैं, ये अनुसूचित क्षेत्र, क्या कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया जो है इसको क्या कर सकते हैं, ये घोषित कर सकते हैं। इसकी पावर किसके पास है, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है क्या, प्रेसिडेंट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट की कितनी पावर्स हमने पढ़ी हैं, देखिए अब नीचे से हम बॉटम टू अब चलते हैं। तो देखिए किसी भी क्षेत्र का क्या कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं। किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। दूसरा क्या है, केंद्र, राज्य या फिर अदर जो राज्य है उनके सहयोग से इंटर स्टेट परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकते हैं। अन्य जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए किसी आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। 3 बातें जो पता चली। फिर जो है मंत्री जी ने अगर कोई निर्णय ले लिया, PM को, CM को पता नहीं है, तो जो ये निर्णय लिया है ये क्या करे, राष्ट्रपति जी के सामने क्या करे, किया जाए। ठीक है। तो राष्ट्रपति जी के सामने ये निर्णय पेश किया जाए, ये यहाँ पे लिखा गया है। फिर केंद्र के कार्य जो हैं किससे करवाएंगे, तो PM से ये जानकारी मांग सकते हैं। अब कौन कौन से कार्य, तो 2 कार्य हैं, तो 2 कार्य, प्रशासनिक कार्य हो या विधायी कार्य हो, इन दोनों के बारे में जो जानकारी है वो मांग सकते हैं। कौन, प्रेसिडेंट जी मांग सकते हैं। ठीक है। 2 शक्तियाँ ये हैं अपने पास में कि PM और जो अन्य मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो प्रेसिडेंट करेंगे। और कब तक ये पद पर रहेंगे, तो प्रेसिडेंट के पश्चात पर्यंत तक रहेंगे। और महान्यायवादी की नियुक्ति भी यही करेंगे और इनका वेतन भी यही निर्धारित करेंगे। कौन, प्रेसिडेंट, और महान्यायवादी भी इनके पश्चात पर्यंत तक ही रहेंगे। ठीक है। तो PM हो गए, अन्य मंत्री हो गए, महान्यायवादी हो गए, तीनों की नियुक्ति किसने कराई, प्रेसिडेंट ने कराई। और महान्यायवादी का वेतन भी कौन देंगे, तो वेतन भी निर्धारित करने वाले प्रेसिडेंट ही है। और भारत सरकार के जो भी शासन संबंधित कार्य हैं वो सारे के सारे कार्य कौन करेगा, तो ये सारे कार्य करने के लिए भी प्रेसिडेंट को ही नियुक्त किया गया है। अब जो है प्रेसिडेंट महोदय ये क्या कर सकते हैं, कुछ अन्य अधिकारी और हैं अपने प्रेसिडेंट के अधिपत्र द्वारा क्या कर सकते हैं, अन्य जो पदाधिकारी है उनकी भी नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है।
तो ये हम देखते हैं कि कौन कौन से पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति अधिपत्र के द्वारा हम कर सकते हैं, किसके, राष्ट्रपति के। तो पहले नंबर पे यहाँ पे बात आती है किसकी, एक तो हम सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज। दूसरी बात है जो अपने कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मतलब कैग जो है, इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करवाई थी हमने, करवाई थी या नहीं करवाई थी, बिल्कुल करवाई थी, अगर आपने क्लास ध्यान से देखी होगी तो। राज्यों के राज्यपाल की हो गई। अब हाई कोर्ट के जज की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे सेंट्रल की बात हो गई, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज आ गए, यहाँ पे स्टेट की हो गई, हाई कोर्ट के जज आ गए। अब 4 तो हमने यहाँ पे हो गई। अब क्या बचा, इधर देखिए, तो ये क्या कर सकते हैं, जो अपनी क्या है, जो अपने पास में क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। लिख देती हूँ आपके लिए यहाँ पे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है, ठीक है, जनजाति नहीं है, जाति आयोग है। तो इसके क्या हो, इसके जो है, तो इसके ये सदस्य, सबसे पहले तो अध्यक्ष, ठीक है, सबसे पहले अध्यक्ष आएंगे, अध्यक्ष के बाद में जो है उपाध्यक्ष, सीक्वेंस में लिख देते हैं, देन अपने पास सदस्य, ठीक है। तो अध्यक्ष को जो है मैं सी से लिखूँगी, एक बार के लिए पूरा ही लिख देते हैं। चेयरमैन, ये हो जाएंगे वाइस चेयरमैन, और ये हो जाएंगे मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेयरमैन के लिए मैं अध्यक्ष के लिए सी लिखूँगी आगे से, उपाध्यक्ष के लिए वीसी, और मेंबर्स के लिए, सदस्यों के लिए एम, ठीक है। तो ये जो है अपने बात लिखी गई है, कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, तो ये बात लिखी गई है अपने आर्टिकल नंबर 338 में, 338 में ये बात लिखी गई है। और सुप्रीम, ये भी देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज वाली बात ये लिखी है आर्टिकल 124 में, कैग वाली बात लिखी गई है 148 में, और राज्यों के राज्यपाल जो है हम पढ़ के आए हैं 155 में। हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज जो हैं, इसके लिए अभी मुझे थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है, तो हम इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए 338 हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम बात। तो नेक्स्ट बात है अपने पास में शेड्यूल कास्ट हो गई, ये तो क्या हो गया, अनुसूचित जाति मतलब एससी, ठीक है। अब ये एससी जो है सुप्रीम कोर्ट वाला नहीं है, शेड्यूल कास्ट है। और यहाँ पे जो है एसटी, क्या है, एसटी। तो एसटी में भी तीनों चीज़ आ जाएंगी अपनी, तो मैं यहीं पे लिख देती हूँ। तो एसटी प्लस एससी प्लस एसटी दोनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की बात की गई है। और ये एसटी वाला जो है इसके लिए आर्टिकल 338 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। फिर जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करनी है। किसकी नियुक्ति कर सकते हैं ये, महान्यायवादी की। तो महान्यायवादी के लिए कौन सा आर्टिकल है, इनके लिए है आर्टिकल नंबर 76 है। इसके बाद में ये किसकी नियुक्ति करेंगे, तो देन ये कर सकते हैं चुनाव आयोग के लिए, किसकी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, किसकी, मुख्य जो है निर्वाचन आयुक्त जो है महोदय, इनकी ये नियुक्ति कर सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। ये बात किस में लिखी है, आर्टिकल 324 में। और एक लास्ट जो है ये है अपने पास यूपीएससी, जो अपने संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो है चेयरमैन और मेंबर, क्या है, इसके जो है चेयरमैन और मेंबर, इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं। और ये अपने लिखा गया है आर्टिकल 316 में, ठीक है, 316 में है, 361 में नहीं है। 361 में क्या है, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राजप्रमुख का संरक्षण, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 316 अलग है, 361 अलग है, मिक्सअप नहीं करना है। तो ये सारा जो है अपना राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ कंप्लीट हुई। और जो है कुछ आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी, 361 के 4 पार्ट्स और 61 के भी 4 पार्ट। 60 में हमने शपथ देखी, शपथ में कौन से वर्ड्स हैं ये देखा है। अब हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ देख लेते हैं। देखिए पहले विधायी शक्ति देखनी थी, लेकिन आज की क्लास थोड़ी और लंबी हो जाएगी, तो फिर आपको क्या है, चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो वित्तीय शक्ति थोड़ी क्या है, कम है, तो ये हम आज देख लेते हैं। विधायी शक्ति हम कल की क्लास में करेंगे। तो वित्तीय शक्ति, इसमें क्या देखना है हमें,
इसमें हमें जो है धन विधेयक जो है इससे रिलेटेड कुछ प्रोसेस है ये देखना है, और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इससे रिलेटेड कुछ बातें देखनी है। तो देखिए, जो धन विधेयक होता है क्या है, जो धन विधेयक होता है, मनी बिल जो होता है, ये क्या है, इसके लिए विशेष प्रक्रिया है। क्या है, इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया है, स्पेशल प्रोसेस है। और ये जो स्पेशल प्रोसेस है ये हमेशा क्या है, राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति, क्या है, राष्ट्रपति जी की जो है पूर्वानुमति जो है इसके द्वारा ही क्या होती है, लोकसभा में क्या की जाती है, पेश किया जाता है। क्या है, लोकसभा में पेश किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है कि धन विधेयक जो है कहाँ पे पेश किया जाता है, तो लोकसभा में पेश किया जाता है। किसकी पूर्वानुमति से, तो राष्ट्रपति जी की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 में क्या है कि जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, क्या दिया गया है यहाँ पे, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया है। ठीक है, ये हमने वहाँ पे भी पढ़ा था, कहाँ पे, राज्यपाल में भी इस तरह की चीज़ हमने देखी थी। लेकिन वहाँ पे जो है गवर्नर में हमने आर्टिकल कौन सा देखा था, तो आर्टिकल हमने 202 देखा था वहाँ पे। कौन सा, 202 देखा था। और यहाँ पे जो है हम 112 देख रहे हैं। तो 112 तो है राष्ट्रपति के लिए, और यहाँ पे जो है 202 किसके लिए है, गवर्नर के लिए है। और गवर्नर में हमने वार्षिक वित्तीय विवरण देखा था, वित्तीय शक्ति में ही था ये भी। और राज्यपाल जो है प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्राप्ति, लेखा जोखा ये सब कर रहे थे। तो राज्य वाला जो बात यहाँ पे हो जाएगी, और पूरी अपने सेंट्रल लेवल की बात यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और बजट शब्द का कोई भी उल्लेख यहाँ पे नहीं है। जनरली हम जो है बजट इसको देख लेते हैं, तो बजट जो है कुछ भी नहीं है, ये हम जनरली बोलते हैं। ठीक है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इसको संसद में रखते हैं। कौन, अपने संसद के समक्ष रखते हैं। कौन, राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति रखते हैं। ये 112 में लिखा गया है। अब जो है दूसरी बात इसमें क्या लिखी गई है कि अनुदान की कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं कर सकते। जैसे कि हम वहाँ पे नहीं कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, अगर आपको ग्रांट देनी है, कोई अनुदान देना है, तो फिर आपको किसको बताना पड़ रहा था, राज्यपाल को बताना पड़ रहा था। वैसे ही यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है आपको, जो राष्ट्रपति है इनको आपको बताना पड़ रहा है, किसके लिए, अनुदान के लिए। ठीक है, तो बिना अनुमति के क्या है, बिना अनुमति के अनुदान भी नहीं दे सकते आप, कोई ग्रांट सब्सिडी जो है आप नहीं दे सकते। ग्रांट नॉट अलाउड। ठीक है, नॉट अलाउड लिख देती हूँ मैं आपके लिए। तो प्रेसिडेंट की बिना अनुमति के अनुदान भी आप यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। और जो भारत की आकस्मिक निधि है, क्या है, भारत की जो आकस्मिक निधि है उससे किसी अनजाने खर्च के लिए अग्रिम भुगतान की व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, आकस्मिक निधि से, किससे, जो इमरजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि से क्या करेंगे, जो भी कोई अनजाना खर्च है, अनजाने खर्च के लिए क्या कर देंगे, ये पहले से ही ग्रांट पहले से ही पेमेंट कर देंगे। तो अग्रिम भुगतान हम इनसे करवा सकते हैं। ठीक है, आकस्मिक निधि से। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने क्या था, हमने क्या किया अभी, जैसे कोई नया स्टेट बनाना है, कोविड-19 आ गया, कोई और पेंडेमिक आ गई अपने यहाँ पे, तो उन सब में क्या है, आकस्मिक आई थी, इमरजेंसी थी, तो फिर हम क्या है राष्ट्रपति जी से पैसे के लिए बात कर सकते हैं। तो आकस्मिक निधि से वो पैसे आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, तो ये क्या है, राज्य और केंद्र में राजस्व बंटवारे के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। क्या करते हैं, राजस्व का बंटवारा करना है। अब राजस्व का बंटवारा जो है कहाँ पे करना है, तो स्टेट और सेंटर के बीच में करना है। तो इनके लिए क्या करेंगे, राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 साल में जैसे चुनाव होते हैं वैसे ही प्रत्येक 5 साल में क्या करेंगे, ये एक वित्त आयोग का गठन करेंगे। क्या करते हैं, एक वित्त आयोग का क्या कर देते हैं, गठन कर देते हैं।
कौन कर देते हैं? तो राष्ट्रपति जी की सारी बातें हो रही हैं वित्तीय शक्तियों की। तो वित्तीय शक्ति जो है यहाँ पे अपनी कंप्लीट होती है। क्या क्या देखा हमने इसमें? वित्तीय शक्ति में हमने पहली बात तो देखी कि धन विधेयक से रिलेटेड, कि धन विधेयक जो है ये क्या है? एक स्पेशल प्रोसेस है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से क्या कर सकते हैं? लोकसभा में पेश किया जाता है इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। फिर हमने देखा आर्टिकल 112, जिसमें क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब वार्षिक वित्तीय विवरण देख के वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के बारे में, राज्यपाल के बारे में। तो अगर राष्ट्रपति जी के बारे में लिखा है तो 112 लगाना है, राज्यपाल के बारे में लिखा है तो फिर आपको 202 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। और 112 में ये हो गया। अब जो वार्षिक वित्तीय विवरण है राष्ट्रपति जी कहाँ रखेंगे? तो राष्ट्रपति जी संसद के समक्ष रखेंगे। राष्ट्रपति जी तो संसद के समक्ष रख रहे हैं, और जो गवर्नर है ये कहाँ रख रहे थे? अपने विधान सभा में रख रहे थे। कहाँ रख रहे थे? विधानमंडल में, सॉरी, हाँ, विधानमंडल के किसी भी सदन में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो संसद के समक्ष तो राष्ट्रपति जी ने रख दिया। दूसरी बात कि बिना अनुमति के आप ग्रांट नहीं दे सकते, कोई सब्सिडी नहीं दे सकते हैं। तीसरी बात है यहाँ पे कि आकस्मिक निधि से क्या कर सकते हैं? हम इनसे अग्रिम पेमेंट करवा सकते हैं अनजाने खर्चों के लिए। तो ये तीसरी बात हो गई, ये दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। और लास्ट जो बात है चौथे नंबर की, इसमें है कि राजस्व बंटवारे के लिए क्या कर सकते हैं? राजस्व बंटवारे अब किसके लिए करने हैं? केंद्र और राज्य के लिए। केंद्र और राज्य के लिए क्या करने हैं? अगर केंद्र और राज्य के मध्य में बंटवारा करना है तो प्रत्येक 5 साल में क्या करना पड़ेगा? एक वित्त आयोग का गठन करना पड़ेगा। तो ये आपकी वित्तीय शक्तियाँ भी कंप्लीट हुई। देन हम देख लेते हैं क्या कि कूटनीतिक शक्तियाँ और सैन्य शक्तियाँ, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एक दो दो बातें ही हैं। तो कूटनीतिक शक्तियाँ भी देख लेते हैं और इधर हम साथ में सैन्य शक्तियाँ भी देख लेते हैं। तो कूटनीतिक में तो क्या बोला है कि भारत सरकार जो है सारी इंटरनेशनल जो भी संधि है, समझौते हैं, वो किसके नाम पे करेंगे? राष्ट्रपति के नाम पे करेंगे। कूटनीतिक में तो सिर्फ ये याद रखना है कि जो भी क्या है इंटरनेशनल संधियाँ हो रही है या फिर समझौते जो भी हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो किसके नाम पे होते हैं? आपको सभी को पता है किसके नाम पे होते हैं। तो ये होते हैं राष्ट्रपति जी के नाम पे, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी के नाम पे होते हैं ये सब, क्योंकि राष्ट्रपति जी ही क्या है? अपने संवैधानिक प्रमुख हैं। क्या है? संवैधानिक प्रमुख हैं। तो ये अपनी कूटनीतिक शक्तियाँ हुई राष्ट्रपति जी की। और सैन्य शक्तियों में क्या है? तो सैन्य शक्तियों में भारत के जो सैन्य बल हैं उनके सर्वोच्च सेनापति होते हैं। मतलब तीनों जो सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? अपने प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये क्या है? भारत के सैन्य बलों का क्या है? सर्वोच्च सेनापति है। तो सर्वोच्च सेनापति ये हो गए किसके? अपनी तीनों सेनाओं के। और जो संसद है उनकी अनुमति से ये क्या कर सकते हैं? युद्ध स्टार्ट करा सकते हैं और इसकी समाप्ति की घोषणा भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संसद की परमिशन लेके क्या कर सकते हैं? युद्ध जो है वॉर स्टार्ट भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति जी। तो ये इनकी सैन्य शक्तियाँ हुई। तो ये सारे की सारी अपनी शक्तियाँ कंप्लीट हो गई है, मतलब लगभग। अब हमारे पास में जो है विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और आपातकालीन 3 शक्तियाँ बची है। तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो। देन नेक्स्ट एक क्लास जो है आपकी राष्ट्रपतियों के बारे में आएगी, जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनकी जितनी भी हिस्ट्री है, कार्यकाल है। तो उस क्लास में जो है फैक्ट्स ज़्यादा याद करने रहेंगे। आजकल एग्जामिनर फैक्ट्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आप पहले से जो है वेबसाइट से पढ़ के रखें, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से एक एक राष्ट्रपति का जो है हिस्ट्री आप निकाल के रखें, उनको रिवाइज करें, तभी क्या है आपका जो है ये वाला सेक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है आपसे एक क्वेश्चन लास्ट क्लास से पूछ लिया जाता है, देखते हैं आपको कितना याद है। तो आप बताइए कि जो अपनी संघीय कार्यपालिका है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये, इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो संघीय कार्यपालिका, इसमें कौन कौन शामिल है, ठीक है, इसमें कौन कौन से पद शामिल है ये आपको बताना है। तो कौन कौन से पद शामिल है?
और दूसरा क्वेश्चन ये है आपके लिए कि जो क्या है संघीय कार्यपालिका, इनके लिए कौन सा तो अनुच्छेद है, कौन सा अध्याय है और कौन सा भाग है, किसका, संविधान का। ऑब्वियसली संविधान के लिए ही बात कर रहे हैं हम, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद, कौन से अध्याय और कौन से भाग में जो है संघीय कार्यपालिका के बारे में लिखा गया है। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने हुए, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपके पास में एक क्वेश्चन ये है कि हमें एमएलए के वोट निकालने हैं और एमएलए के निकालने हैं और एमपी के, तो इन दोनों के वोट वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये भी आपको बताना है। चलिए, तो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर अब तक याद आ गया होगा, नहीं आया है तो चलिए मैं बता देती हूँ अभी। तो संघीय कार्यपालिका में जो है हमने 5 पद शामिल किए थे। 5 पद कौन कौन से किए थे, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, राष्ट्रपति। क्या बताया था, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जी के नीचे कौन होते हैं, तो ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति बैठा दिया। अब बीच में कौन आ गए, प्रधानमंत्री जी आ गए अपने, ठीक है, प्रधानमंत्री जी आ गए। प्रधानमंत्री जी के साथ में ही क्या आएगा, मंत्रिमंडल आएगा, तो मंत्रिमंडल आ गया अपने पास। और लास्ट में अगर इन सब में लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर इनके वकील आ जाएंगे। तो वकील कौन है यहाँ पे, महान्यायवादी। क्या है, महान्यायवादी, ठीक है। तो ये 5 पद हो गए यहाँ पे, ये मैंने बता दिया। दूसरा बात, अनुच्छेद, अध्याय और भाग पूछे हैं संघीय कार्यपालिका के लिए, तो अनुच्छेद तो आपको याद है 52 से 78। कितने हैं, 52 से 78 है। अध्याय, चैप्टर नंबर कौन सा है अपना, चैप्टर नंबर है 1 और पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर है 5, ठीक है। और ये तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, संघीय कार्यपालिका की। राज्य कार्यपालिका में क्या था, यहाँ पे चैप्टर नंबर तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल जो है, आर्टिकल क्या हो जाएंगे अपने, आर्टिकल्स हो जाएंगे 152 से 167 तक, ठीक है। 152 से 167, पार्ट हो गया ये 2 और यहाँ पे हो गया ये 6, ठीक है। तो ये सारी बात जो है राज्य की एग्जीक्यूटिव के लिए है, तो कंफ्यूज नहीं होना है जब आप नोट्स बनाएं, ठीक है। आपको पीपीटी मिल जाएगी, तो आपने क्लास देखी होगी तो ये आपके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो अब एमएलए के वोट के लिए कौन सा फॉर्मूला था, तो एमएलए मतलब विधायक, तो विधायक जी के लिए हमने क्या याद रखा था, सबसे पहले तो जो है हमें टोटल पॉपुलेशन ले आनी है, किसकी, टोटल पॉपुलेशन अपने राज्य की ले आनी है। और फिर इसमें डिवाइड किसका कर देना है, जो अपने राज्य है उसकी विधानसभा के कौन से निर्वाचित सदस्यों का, किसका, राज्य विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं इनसे डिवाइड कर देना है। देन हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई बाय 1/1000, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ना कि 100 से, ठीक है। यहाँ पे कई बार गलतियाँ होती है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। अब एमपी जो है सांसदों का वोट कैसे निकालना है, तो जो ये हमने एमएलए के पूरे मत मूल्य निकाले हैं, अब इन्हें हमें ऊपर रखना है, ठीक है, न्यूमरेटर में हमें इनको रखना है। अब तो सभी जो है, सभी राज्यों के जो भी विधायक है मतलब एमएलए हैं, इनके वोट वैल्यू, ठीक है। डिवाइड किससे करना है इसको, तो अब आएगी यहाँ पे संसद, तो संसद के लिए जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके कुल सदस्य, ठीक है। तो इस तरह से ये अपने दोनों फॉर्मूले हुए, इनसे क्वेश्चन भी बनता है कभी कभी। तो क्वेश्चन जो है क्या बनता है यहाँ पे, तो ये तो आपने देख लिया कि एक एमएलए और एक एमपी, ये दोनों निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास ये होता है, ठीक है। अब वोट वैल्यू इक्वल मतलब समतुल्यता वर्ड भी वो आपको क्या दे सकता है, समतुल्यता। तो समतुल्यता का मतलब अपने क्या देखना है कि निर्वाचित सांसद का मत मूल्य जो है, किसका, निर्वाचित सांसद का जो मत मूल्य है एमएलए का, वो किसके बराबर होना चाहिए, एमएलए के मत मूल्य के बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखनी है चीज़ें। अब जो प्रत्येक एमएलए है उनका क्या है, वोट वैल्यू अलग अलग होता है। क्या है, एमएलए का जो है वोट वैल्यू प्रत्येक राज्य के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि अपने राजस्थान में इनका क्या है 129 है, और यूपी में कितना है, तो यूपी में ये है 208। कितना है यूपी में, 208 है। तो बाकी जो है आप और इनके बारे में देख सकते हैं। अभी आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ऑलरेडी क्लास आपकी बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो बची हुई शक्तियाँ हैं वो कवर करेंगे। और क्लास अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।